हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे बनाई है जो कि जर्मनी में अप्लाई करना चाह रहे हैं और उन्हें प्रोसीजर नहीं पता किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड करना है। वो आज इस वीडियो में आपको मैं इन शॉर्टकट में बताऊंगी। फिर इसको डिटेल्स में किसी भी यूनिवर्सिटी में किस तरह से अप्लाई करना है वो कंप्लीट एप्लीकेशन में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसको फिल करना है। लेकिन अभी आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, कौन से समर इनटेक्स ओपन है, कौन से विंटर जो है वो क्लोज हो चुके हैं, क्या डेडलाइन है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन्होंने जर्मनी में नहीं अप्लाई करना वो इस वीडियो को मत देखिए। तो हमने सबसे पहले आ जाना है गूगल पर और गूगल पर आपने लिखना है JD और इसके बाद आपने यहाँ पर करना है क्लिक। वीडियो को आगे लेकर जाने से पहले हम तो यही कहूँगी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर हम करेंगे पेज को ट्रांसलेट और ट्रांसलेट करने के बाद हम इसको करेंगे स्क्रॉल डाउन। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर सारा सिनेरियो जो भी इस पोर्टल का है वहाँ पर शो हो रहा है। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स को चेक कर लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पर ऑफ़र हो रहे हैं और क्या इसका प्रोसीजर है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप लिखेंगे अपने कोर्स नेम को। यहाँ पर कोर्स नेम आप सेलेक्ट कर लें, बैचलर के लिए करना चाह रहे हैं और या फिर आप मास्टर के लिए करना चाह रहे हैं, PhD के लिए करना चाह रही है, जो भी आपका कोर्स है यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जो है वो लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो कोर्स है, सब्जेक्ट है, जो भी जिसमें भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं फील्ड में, उसको लिखेंगे और उसके बाद हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पोर्टल पर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर हमें फील्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ और सेमेस्टर के अबाउट जो कुछ भी है यहाँ पर शो होना शुरू हो गया है। आपको जो भी आपकी फील्ड है आप उसको चेक कर सकते हैं और 1 बाय 1 भी आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बैचलर के कोर्सेज में जो भी अभी ऑफ़र हो रही हैं, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स कर रही हैं ऑफ़र, और इसके अलावा यहाँ पे सारी ड्यूरेशन और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट क्लिक पर बेरेलिन यूनिवर्सिटी के लिए क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसका सिनेरियो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर फर्स्ट क्लिक करने के बाद ये आपको बता कोर्स की डिटेल बता रहे हैं कि ये डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग है और इंग्लिश में इसको पढ़ाया जाएगा। फुल टाइम आप पढ़ सकते हैं। 7 सेमेस्टर है इसमें, जो इनकी बिगनिंग होती है यानी कि विंटर एंड समर दोनों में ये करवाते हैं। इनकी इनटेक से अप्रैल अक्टूबर में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी ट्यूशन फीसेस देखी जाए, वैसे मोस्टली जो जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस ज़ीरो है। बहुत कम यूनिवर्सिटी, एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब चार्ज कर रही हैं, अदरवाइज़ सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो फीसेस ज़ीरो है। तो यहाँ सारी डिटेल्स लिखी हुई है, इस यूनिवर्सिटी की भी डिटेल्स लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ीस जो है वो है। तो आप अगर आप फ़ी वाली में जाना चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर लें, अदरवाइज़ आप दूसरी भी चेक कर सकते हैं। तो ये जैसा आपको मैं सिनेरियो बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोर्स डिटेल है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्सेज करने हैं, थर्ड में, सेकंड में, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर ये है कि आपको IELTS चाहिए होगा। इसके अलावा इसमें अच्छा कोर्स फंडिंग यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है, लेकिन बहुत कम जो डेट स्कॉलरशिप होती है, लेकिन उसमें ये कुछ कोर्सेज़ को ही ये ऑफ़र करते हैं जिसमें आपको फुल फंडेड मिलती है। जर्मनी में अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है, जिसमें 11,000 जो है वो यूरोज़ होने चाहिए। वो वहाँ पर आप ओपन करवाएंगे और उसमें ब्लॉक अकाउंट 1 साल के लिए होगा और वो 1 साल में आहिस्ता आहिस्ता आपको रिलीज़ करके अमाउंट दे देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसमें बैचलर के लिए यहाँ पे टॉल सी टेस्ट, IELTS, CAE, CPE, इसके बाद FCC, CE, ये सारे जो कोर्सेज़ हैं वो यहाँ पर आप किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का जो है वो बता देती हूँ किस तरह से अप्लाई करना है। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो एप्लीकेशन है वो बहुत डिफरेंट है। तो ये थोड़ी सी ईजी है क्योंकि ये ड्रीम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और जितने भी ड्रीम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ये सब यूनिवर्सिटीज़ ईजीली एप्लीकेशन जो है ना वो फिल हो जाती है इनकी। तो यहाँ पे इटली के अलावा ये यूनिवर्सिटी जो है वो ड्रीम यूज़ करिए, तो आप ये वाला एप्लीकेशन इसको फिल करने में आपके लिए आसानी होगी। यहाँ पे इसके कैंपसेस बता रहे हैं कि जर्मनी और नीदरलैंड दोनों में यहाँ पर हैं। आपके को जो सेमेस्टर्स होंगे और इन दोनों जगह पर होंगे, तो आपको जो प्रेफर लगता है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे एक साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो है वो अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और इसके बाद आप जो है वो पासवर्ड करेंगे। यहाँ पर पासवर्ड लिखने के बाद फिर आप इस पोर्टल पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप डिटेल्स देख लीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट ऑफर हो रहा है। अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप की भी जो है वो
इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा जिसने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन जो बहुत फेमस स्कॉलरशिप है वो डैट स्कॉलरशिप है, जो कि जर्मनी की सबसे फेमस स्कॉलरशिप है। इसके अलावा भी ये ऑफ़र करते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर इसकी रिक्वायरमेंट में देखा जाए तो आपको पासपोर्ट, इसके लिए CV, और इसके बाद आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपको आइल्स चाहिए होगा, और सेम वैसे ही डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आपकी इटली, फ्रांस के लिए चाहिए होते हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं मास्टर के लिए कि मास्टर में किस तरह से अप्लाई करने हैं, हमने वो कोर्सेज़ किस तरह से जो है वो चेक करने हैं। तो यहाँ पर आपने मास्टर की डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है, और इसके बाद आपने जिस कोर्स में अप्लाई करना है उस कोर्स को सेलेक्ट करना है। और इसी तरह जिस तरह से बैचलर यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स सामने आती हैं, इसी तरह मास्टर की भी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। यूनिवर्सिटीज़ नेम जो है वो शो हो जाएंगे। आप गिवन लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो आप अप्लाई कर लेंगे। कुछ यहाँ पर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस नहीं है, एप्लीकेशन फ़ीसेस नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है इसको यूनिसिस्ट, इनका एक पोर्टल है, जैसे फ्रांस कैंपस जो है वो फ्रांस का है, और यूनिवर्सिटी जिस तरह इटली का है, इसी तरह इनका यूनिसिस्ट भी एक जो है वो पोर्टल है, जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके उनको कुरियर कर सकते हैं और अपना एडमिशन जो है वो उनसे करवा सकते हैं। तो ये इनका जो ऑफिशियली लिंक्स होते हैं जहाँ पर इनकी हेल्प आप ले सकते हैं। तो इनका इसी तरह से सिनेरियो है कि अप्लाई करने का। और डैट डी सबसे जो फेमस वेबसाइट है जहाँ पर आपको बहुत इजीली आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मिल जाती हैं, विद यूनिसिस्ट और विदाउट यूनिसिस्ट। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर ऑफ साइंस के लिए यहाँ पर जो है वो फील्ड है, और यहाँ पर ये इंग्लिश में करवा रहे हैं। 4 सेमेस्टर्स के विंटर और समर दोनों इनटेक्स हैं। जिन लोगों ने समर में कर लिया है, समर में करना है, तो अभी इनके मई में स्टार्ट हो चुके हैं। अभी कुछ यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको वीज़ा प्रोसेस के लिए जस्ट आपको जो है वो ब्लॉक अकाउंट चाहिए होगा। अदरवाइज़ इसका जो प्रोसीजर है बस इतना ही है, और इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ आपको विद इन मंथ के अंदर एक्सेप्टेंस लेटर दे देती हैं। अगर आपकी मैच करती हो तो फिर आपको जो है यहाँ पर एडमिशन ईजीली मिल जाता है। इसकी अपॉइंटमेंट्स को कैसे बुक करना वो भी मैं आपको बता दूँ। वो कुछ इस तरह से कि जो एम्बेसी है वो एक लिंक जनरेट करती है, जैसे ही ओपन होती है उस लिंक के ज़रिए आपने जो है वो अपनी जो अपॉइंटमेंट होती है उसको बुकिंग उसकी करनी पड़ती है। और उसके लिए आपको पासपोर्ट जैसे चाहिए होता है, और आपने वो पासपोर्ट नंबर लिखना होता है, और अपना सर नेम एंड फुल नेम लिखना होता है। इसके अलावा अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, डायरेक्ट स्कॉलरशिप, तो फिर आपको जो यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट्स की ज़रूरत होती है वो नहीं होती, क्योंकि आपकी वो फुल फंडेड स्कॉलरशिप होती है। वहाँ पर आपको जो है वो ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ब्लॉक अकाउंट कब चाहिए होता है? जब आपका एडमिशन हो जाता है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो फिर आपको उस टाइम जो है वो ब्लॉक अकाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और आपको उसमें जो है ना वो 11,000 यूरो जो है वो ट्रांसफ़र करने होते हैं। इटली का प्रोसीजर है उसमें तो आपको 6 मंथ की शो करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से नहीं है, थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। तो इसका ये सारा प्रोसीजर है PhD के लिए भी, मास्टर के लिए और बैचलर के लिए भी। अगर इसके अलावा कि आपकी कोई क्यूरी है और आपको समझ नहीं आ रही कैसे फाइंड करना है, किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना है, तो वो मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में आपको फुल डिटेल के साथ जो है वो वीडियोस बनाकर जो है वो अपलोड करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।